नहीं, अभी तो खैर आज पहली बार सुनवाई हुई थी और भैरव सिंह को 1 तारीख को चूँकि क्या हो रहा है, सरकार का एक जैसे ही एक मुकदमे में उसको ज़मानत मिलती है, अगले ही दिन उसे दूसरे मुकदमे में संसूचित कर लिया जाता है। ऐसा ही पिछले 2-3 मुकदमे से चल रहा है और पहले वाले जो पुराने मुकदमे हैं, ऐसा कोई मुकदमा है नहीं उस पर जो उसको कहा जाए कि भारतीय दंड प्रक्रिया की जो मर्डर का या लूट-पाट का या जो आपराधिक मामला है, वैसा कोई मामला उसके ऊपर है नहीं। मामला जो भी है वो मंदिर के में अगर प्रतिबंधित मांस फेंक दिया, उसका विरोध का है, लव जिहाद के विरोध का है या अभी जो मामला था वो गया था पंडरा थाना, भैरव सिंह, तो उसमें भी वैसे ही विवाद था। कोई एक टुटुल शेख थे, वो एक छोटी बच्ची को उन्होंने अपहरण कर लिया था, तो वही है। तो मुद्दा तो कुछ था नहीं सरकार के पास, बट जब सारे मुकदमों में जमानत हो गई तो सरकार के पास एक अंतिम अस्त्र बोल सकते हैं, ब्रह्मास्त्र, वो है झारखंड आपराधिक अधिनियम 2002। हालांकि ये आज का नहीं है, पुराना है। बिहार में इसे बिहार आपराधिक अधिनियम कहते थे। तो उसमें धारा 12 में किसी भी व्यक्ति को आप निरुद्ध कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। अब उसका कारण आपको बताना होगा। अब कारण बताने के लिए आपको एक तो अपना आधार बताना होगा। निरुद्ध कर सकते हैं आप, मगर आधार बताना होगा। तो आधार में जो उन्होंने दिया था, वो आधार में कुछ ऐसा आधार दिया ही नहीं, वही जो इन्होंने सनहा दे दिया। अब भाई भैरव सिंह जेल में है, उन्होंने उसके विरुद्ध 17 सनहा दर्ज कर दिया गया। अब 17 सनहा जेल से क्या वो कोई व्यक्ति कर सकता है क्या कुछ भी? अब कोई भी आधार ना होने से माननीय न्यायालय ने आज सरकार को आदेश दिया कि ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि ये थोड़ा जो आपने जो निरुद्धात्मक आदेश पारित किया है, बिना साक्ष्य के है, कोई ऐसा आपराधिक साक्ष्य नहीं है। ऐसा लग रहा है ये राजनीति से उत्प्रेरित है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक 32 वर्षीय बालक पर आप बिना किसी कारण के आप अपराध अधिनियम लगा दें, ऐसा जैसे आतंकवादी किसी को घोषित कर दें। अब मुख्यतः क्या आरोप हैं कि भाई आप राम नाम लेते हुए आपने विरोध किया। तो भैया ये कोई ऐसा आरोप नहीं है ना जिसे आतंकवादी आप घोषित कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी, अगर किसी को भी संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर कोई भी आदमी अगर अपना विरोध कर रहा है, ये हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, तो उसमें आप सीसीए लगा देंगे, झूठे मुकदमों में आप उसे संलिप्त करके अभियुक्त बना देंगे। ऐसा ही एक प्रकरण आया 19/7 से भैरव सिंह कारावास में है। अब उसके 27/7 को कोई घटना घटती है तो कहा जाता है कि भैरव सिंह ने दूरभाष से और फला से आकर ऐसा घटना कारित करा दिया। अरे भाई, अगर ऐसा हुआ दूरभाष से या जेल में उससे कोई जाके मिल गया या जेल से भैरव सिंह निकल के कुछ फिकवा दिया, तो ये तो अपने आप जेलर और अपने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई करे ना। ऐसा झूठा ही मुकदमा रहता है। तो भी ये इसकी अगली सुनवाई जो है वो 7 जनवरी को रखी गई है और सरकार को कहा गया है, जैसे आदेश जो है, कि भाई ऐसा लगता है prima facie it appears that the order challenged in the High Court, the government has not able to take proper decision in accordance with law. An earlier CCA which was imposed for 15 days, उसको उन्होंने जिला बदर किया था, उस पर उसी के आधार पर पुनः 1 साल के लिए निरुद्ध कैसे कर सकते हैं? इसका आप सरकार में जो गृह सचिव होते हैं, जो डीएम होते हैं, जिन्होंने आदेश पारित किया, उनको आदेश जवाब देने का निर्देश प्राप्त है। देखिए आगे क्या होता है, आगे सुनवाई है। हालांकि पूरे मामले में सरकार अभी तक तो कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं दे पाई है जिससे निरुद्धात्मक आदेश को वो अपने निरुद्ध आदेश को वो जस्टिफाई कर पाए। ऐसा कोई उनके पास साक्ष्य नहीं है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।